मैं इतना प्रताड़ित हूं। जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, आज तक और सरकारें हैं, यही अनोखी केंद्रीय सरकार आई है। इसी के पास ज्यादा दम है, इसी को गला घोटना आता है और सदनों को भी गला घोटना आता है। लेकिन हमारे अधिकारों को बिल्कुल आप लोग इस ढंग से कुचलने पे लगे हैं। बिल्कुल सदन का मर्डर किया जा रहा है और बहुत प्रताड़ित होकर के मैं बोल रहा हूं। अस्थाना जी के नियुक्ति में उसका अनुपालन किया गया हो। और राकेश अस्थाना जी ब्लू आइड गाय रहे हैं हमेशा प्रधानमंत्री जी के। जब जब प्रधानमंत्री जी को जरूरत पड़ी है, राकेश अस्थाना जी अवेलेबल मिले हैं उनको। आप सबको याद होगा 2011 में एक केस जिसमें राकेश अस्थाना जी पर लेन देन का आरोप लगा था। वो भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री इस देश में डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर के आए हैं, कि प्राइम मिनिस्टर को ना तो संविधान से मतलब है, ना तो माननीय उच्चतम न्यायालय के से मतलब है। दिल्ली में चाहे रोज मर्डर हो रहे हो, या रेप की घटनाएं हो, या मोलेस्टेशन की घटनाएं हो रहा हो, या चोरी हो रहा हो, या डकैती हो रहा हो, वहीं के एक अधिकारी ने हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर करके सीधा इनका नाम लिया गया। और मैं तो ये कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए चंदा तक इकट्ठा किया इस अधिकारी ने, और ऐसे अधिकारी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया कि जितने कर्म कांड, काले कांड मोदी और अमित शाह ने किए, उनको अगर कहीं दबाया गया तो इस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ गुजरात के अंदर उनको बचाने में रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिसे दिल्ली के पुलिसिंग से कभी कोई लेना देना नहीं रहा, लोगों की बातें सुनकर के सरकारें गिराने के काम की जा रही हैं। इस तरह जहां केस, गुजरात दंगा, हरीश पांड्या मर्डर केस, गुजरात। कि अध्यक्ष जी ये बहुत गलत हुआ है, आप हमारे साथ चलिए, हम चलेंगे, बात करेंगे। आज ये अधिकारियों की बात कर रहे हैं और तब से मैंने सदन को बहुत बैलेंस करके चलाया, लेकिन आज मैंने निर्णय कर लिया और मैं निर्णय करके आया। मैं विपक्ष को दिया हुआ समय जो अब शेड्यूल में लिया है मैंने, 20 मिनट से ज्यादा कभी समय नहीं दूंगा, 1 सेकंड के लिए। वो यहाँ बैठे, शालीनता से बैठे, शोर शराबे में अपने 20 मिनट समाप्त कर लें या डिस्कशन में कर लें, ये उनकी इच्छा पर है। मैं इतना प्रताड़ित हूं। जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, आज तक और सरकारें हैं, यही अनोखी केंद्रीय सरकार आई है। इसी के पास ज्यादा दम है, इसी को गला घोटना आता है और सदनों को भी गला घोटना आता है। और ये बिल्कुल, मैं ये निर्णय लेते हुए मुझे पीड़ा हो रही है, निश्चित रूप से पीड़ा हो रही है। लेकिन हमारे अधिकारों को बिल्कुल आप लोग इस ढंग से कुचलने पे लगे हैं कि सदन की समितियों का मर्डर कर रहे हैं, सदन की समितियों को बेकार कर रहे हैं, पूरे सदन के अधिकारों को बेकार कर रहे हैं। विपक्ष को इससे अगर वास्तविकता में उनकी नीयत ठीक है, जाके गृह मंत्री से बात करनी चाहिए। ये दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीना है। सत्ता आएंगी जाएंगी, आज हम लोग हैं, कल आप भी आ सकते हैं। उस वक्त क्या करेंगे, कहां जाएंगे उस वक्त? कभी सोचा है ये? सदन का बिल्कुल सदन का मर्डर किया जा रहा है और बहुत प्रताड़ित होकर के मैं बोल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। जैसा कि अध्यक्ष महोदय आपने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति हुई है। 1984 बैच के आईपीएस अफसर गुजरात कैडर के हैं श्री राकेश अस्थाना जी, जिनकी नियुक्ति दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पे हुई है। और इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि 4 दिन उनके केवल रिटायरमेंट के रह रहे थे, तो 4 दिन पहले ना केवल उनकी नियुक्ति की गई है बल्कि 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया गया। मुझे लगता है कि ये नियुक्ति ना केवल असंवैधानिक है बल्कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना भी है, और जो एक एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है ये उसके भी खिलाफ है। क्योंकि हम सबको बेहतर याद है कि 2019 में एक जजमेंट आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का। उस जजमेंट में ये कहा गया था कि अगर किसी पुलिस की नियुक्ति डीजीपी के लेवल पे होना है तो 6 महीने की अवधि कम से कम होना चाहिए।
अगर 6 महीने की अवधि नहीं हो तो उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश भी जारी किया गया है यूपीएससी को कि क्या क्राइटेरिया हो सकता है अगर आप डीजीपी की नियुक्ति करते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्यों की डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग से सलाह लेने का निर्देश दिया गया। इस प्रक्रिया में संबंधित राज्य सरकारों को कार्यकारी डीजीपी के रिटायर होने से 6 महीने पहले यूपीएससी को इस पद के दावेदारों का नाम भेजना होगा। यूपीएससी डीजीपी के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त 3 अधिकारियों का एक पैनल तैयार करेगा और उसे वापस भेजेगा। यूपीएससी जहां तक व्यवहारिक हो विचार क्षेत्र के ऐसे लोगों को चुनेगा जिनकी सेवा निमित्त में कम से कम 2 साल शेष हो और इसके अंतर्गत योग्यता एवं वरिष्ठता को वरीयता दी जाएगी। तदुपरांत राज्य सरकारें यूपीएससी द्वारा चुने गए व्यक्तियों में से किसी एक को डीजी पद पर नियुक्त करेगा। अब देखिए, जैसा मैंने अध्यक्ष महोदय आपको पहले कहा कि इसमें से एक भी कोई ऐसी मानक नहीं है जिस मानक को अस्थाना जी के नियुक्ति में उसका अनुपालन किया गया हो। यह नियुक्ति रातों रात की गई है। क्या वो 3 लोगों की पैनल बनी, कौन कौन से नाम भेजे गए और उस नाम पर इनकी अनुशंसा कैसे हुई। तो जैसा मैंने अध्यक्ष महोदय पहले आपको कहा था कि प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट था, जिस जजमेंट में ये कैटेगरिकली कहा गया था कि अगर वो जजमेंट का मैं एक पैरा केवल आपको सुना देता हूं। अब राकेश अस्थाना जी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं। मैं कहता हूं ये जो हाईएस्ट पोस्ट है पुलिस का, अगर हाईएस्ट पोस्ट पर कोई आता है तो उनकी इंटेग्रिटी, उनकी कमिटमेंट क्या है, यह सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। अब राकेश अस्थाना जी ब्लू आइड गाय रहे हैं हमेशा प्रधानमंत्री जी के, चाहे वो जब गुजरात में रहे हों तब या अब जब केंद्र में आए हैं तब। जब जब प्रधानमंत्री जी को जरूरत पड़ी है राकेश अस्थाना जी अवेलेबल मिले हैं उनको। और ऐसे कई सारे इंस्टेंस है। अगर मैं 2002 से गिनने लगूं तो एक लंबा सीरीज है, बहुत वक्त जाएगा। आप सबको याद होगा 2011 में एक केस जिसमें राकेश अस्थाना जी पर लेन देन का आरोप लगा था। 2017 में जो कुछ वाकया हुआ, एक लड़ाई सीबीआई वर्सेस सीबीआई हो चुका था। अब जो व्यक्ति अपने ही इंस्टीट्यूशन को सैबोटेज करे, जो व्यक्ति अपने इंस्टीट्यूशन खत्म करने की कोशिश करे, ऐसे व्यक्ति की इंटेग्रिटी पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। और हैरत अंगेज बात यह है कि इसी व्यक्ति को जो आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, उनको जब सीबीआई हेड की नियुक्ति की बात हुई थी तब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संस्था कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, चूंकि 6 महीने उनके टेन्योर बचे हुए थे। तो अगर वो सीबीआई स्टेट हेड नहीं बन सकते, अगर वो वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये वर्जन था, तो फिर ये आज पुलिस हेड कैसे दिल्ली में बन गए? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? मैं वो नोटिफिकेशन देख रहा था तो नोटिफिकेशन में ये कह रहे हैं कि स्पेशल पर्पस से। अब ये स्पेशल पर्पस किसका है? ये दिल्ली की जनता का है या माननीय प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर का है? क्योंकि ये जो अपॉइंट ऑफ ये एसीसी है उसको हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर को ना तो संविधान से मतलब है, ना तो माननीय उच्चतम न्यायालय के से मतलब है, ना उनको प्रोसीजर से मतलब है। वो भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री इस देश में डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर के आए हैं और ये देश लोगों के विल से चलता है। ये किसी के हुइम और फैंसी से नहीं चल सकता। लेकिन जिस तरह से ये नियुक्ति की गई वो दिखाता है ये उनकी हुइम और फैंसी है। तो ये स्पेशल केसेज नहीं, ये स्पेशल मिशन पे भेजा गया है इनको। और मुझे ये लगता है कि ऐसा जब जब
ये आशंका हुई प्रधानमंत्री जी को कि हम पे किसी तरह की गाज गिर सकती है तो राकेश अस्थाना की नियुक्ति हो जाती है, चाहे वो सीबीआई का मसला हो या गुजरात में एक सीरीज ऑफ ऐसे स्टोरीज है उसका मसला हो। तो इसका मतलब है कि दिल्ली में कुछ एक स्पेशल मिशन पे भेजे गए हैं। चूंकि आज गुजरात कैडर के व्यक्ति को कैपिटल के, दिल्ली एक राजधानी है, उसके पुलिस का हेड बनाया जा रहा है, जिनको ना तो दिल्ली का अनुभव है, ना दिल्ली के क्राइम के बारे में जानकारी है, या क्राइम के कॉन्सिक्वेंस है उनके बारे में जानकारी है। इनका अनुभव भी अगर देखें तो सीबीआई में ज्यादा है। तो क्या ये सीबीआई स्टेट बनाना चाहते हैं क्या? ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन विंग बनाना चाहते हैं क्या? तो इसका मतलब है कि इनको दिल्ली में हो रहे अपराध से चिंता नहीं है। दिल्ली में चाहे रोज मर्डर हो रहे हो, या रेप की घटनाएं हो, या मोलेस्टेशन की घटनाएं हो रहा हो, या चोरी हो रहा हो, या डकैती हो रहा हो, उसको रोकना इनकी मंशा नहीं है। क्योंकि अगर ये मंशा उनको रोकने की होती तो एक अगमुट कैडर है, जिस कैडर के जरिए दिल्ली में कौन पुलिस हेड होगा वो तय होता है, उसी कैडर से आते हैं लोग। तो एक बात तो और प्रधानमंत्री जी बताना चाहिए कि क्या ये अगमुट कैडर में कोई ऐसे अनुभवी व्यक्ति नहीं है, किसी के पास दिल्ली में पुलिसिंग का अनुभव नहीं है, डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले लोग पुलिस में हैं, क्या उन पे उनको विश्वास नहीं है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बालाजी श्रीवास्तव जी को अतिरिक्त प्रभार देने के बाद फिर उनको वापस ले लिया गया? बालाजी श्रीवास्तव को दिल्ली में पुलिसिंग का अनुभव है, डिकेड्स ऑफ वो करते रहे, दिल्ली में पुलिसिंग करते रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो अगमुट कैडर के पुलिस हैं, जो अगमुट कैडर के लोग हैं, उनकी भी अवमानना है, उन आईपीएस की भी अवमानना है, क्योंकि आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे। या जैसा मैंने पहले कहा कि जिस स्पेशल मिशन आप दिल्ली में चाहते थे, आपको भरोसा नहीं था कि अगमुट कैडर के पुलिस वो आपको करेंगे, इसलिए स्पेशल मिशन पे आपने इनको भेजा। तो दिल्ली में आप क्राइम नहीं रोकने का मकसद है आपको, दिल्ली को डिस्टेबलाइज करने का मकसद है। आज ही मैंने अध्यक्ष महोदय आपकी पीड़ा सुना कि किस तरह से सदन के अधिकार को छीना जा रहा है। आपकी पीड़ा से हम सब भी आहत हैं कि आज दिल्ली में दिल्ली के एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को न केवल उसके अधिकार को छीना जा रहा है, बल्कि दिल्ली के सदन के अधिकार को भी कम किया जा रहा है। तो एक तरफ आप प्रशासनिक जितने भी राइट्स हैं वो भी ले रहे हैं, और दिल्ली में एक ऐसे व्यक्ति को भेज करके डराने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप भूल रहे हैं, यहां पर बैठे जितने भी व्यक्ति, मैं दावे से कह सकता हूं कि ऐसे 90% लोग हैं जो पुलिस की इस एट्रोसिटी का शिकार रहे हैं। और कोर्ट में जब ये केसेस गए तो सब धराशायी हो गया। तो फिर आप एक अपना हेंचमैन भेज रहे हैं, कोई इससे कोई दिल्ली का भला नहीं होने वाला। मैं एक कहानी कहीं पढ़ रहा था कि किसी एक मठ में किसी बहुत, उसी में कोई एक बदमाश, एक क्रिमिनल था, कुछ लोगों के सहयोग से वो मठाधीश बन गया। जब वो मठाधीश बन गया तो कहा जो मठ के महंत हैं उनको प्रवचन भी देना है। अब बेचारे प्रवचन तो आता नहीं था, दिन रात वो मारपीट करता, गुंडागर्दी करता था वो। तो जब बात होती थी राम कथा की तो उसमें घुसे देते थे महाभारत। तो जब कहा कि भाई ये महंत को तो ये प्रवचन देने आता नहीं है, तो एक साथ में एक हेंचमैन को रख लो, और अगर मान लीजिए वो लीक से बहक जाए तो वो टॉर्च दिखा दे, और जिस पर वो टॉर्च दिखाएगा वो गायब हो जाएगा। वैसे भी लोगों, उसमें के लोगों ने कहा कि इस जो मठ के महंत हैं इनके ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लोग जानते, डर से ऐसे भी नहीं बोलेंगे, अगर 2-4 बोले तो टॉर्च दिखाओ, बाकी अपने आप डर जाएंगे। तो आज प्रधानमंत्री जी ने एक टॉर्च बीरर को लाया है कि अगर कोई खिलाफ बोले उसको टॉर्च दिखाओ और वो गायब हो जाए। हो सकता है सदन में जो साथी बोले टॉर्च का रोशनी उन पे भी आए, लेकिन ऐसे रोशनी शिकार हम पहले भी हो चुके, हम घबराने वाले नहीं है। लेकिन चिंता हमारी दिल्ली की है। चिंता हमारी ये है कि आज जो ये दिल्ली में अपराध के रेट हैं, आज जो दिल्ली में तरह तरह के क्राइम हो रहे हैं, वो क्राइम कैसे रुकेगा? क्योंकि कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति ना तो दिल्ली की पुलिसिंग को समझ पाएगा, ना दिल्ली पुलिस के कार्य प्रणाली को समझ पाएगा।
तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि एक बहुत बड़ा दुरुपयोग अपने अधिकार का न केवल प्रधानमंत्री या जो ये कैबिनेट कमेटी जो अपॉइंटमेंट करता है वो कैबिनेट कमेटी अपॉइंटमेंट की कमेटी इसका दुरुपयोग किया है, बल्कि एक प्रोसीजर जो स्टेब्लिश किया है वो आने वाले दिनों में इसका एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आज इसका पुरजोर विरोध करता हूं। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि बालाजी श्रीवास्तव का 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, क्या जल्दबाजी पड़ी थी एकदम से कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पे की गई। अगर आप राकेश अस्थाना के बारे में गूगल करेंगे, राकेश अस्थाना के बारे में कहीं पे भी आप चर्चा करेंगे तो विवादों से घिरा हुआ और ऐसे मुख्य विवाद जो देश में काफी चर्चित हुए। अगर आप देखेंगे कि सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर की नियुक्ति हुई थी इनकी एक बार, तो उस समय के जो डायरेक्टर थे आलोक वर्मा जी, उनके साथ में इनकी करप्शन के एक मामले में इन दोनों के बीच में काफी फाइट हुई और जग जाहिर है, वो सबको पता है, सबको पता है कि हाँ दोनों के बीच में काफी विवाद हुआ। उसके बाद में अगर आप देखेंगे इस तरह जहां जो एनकाउंटर की बात है उसमें उस समय गुजरात कैडर के आईपीएस सतीश वर्मा ने गुजरात हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर करके ये साफ साफ कहा, राकेश अस्थाना के ऊपर आरोप लगाया कि इस जहां एनकाउंटर के मामले में ये जो फॉरेंसिक अधिकारी है उसके ऊपर दबाव डाल के पूरी की पूरी जांच को ये भटकाने की कोशिश की गई। इसके अंदर राकेश अस्थाना का सीधा सीधा नाम वहीं के एक अधिकारी ने हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर करके सीधा इनका नाम लिया गया। ऐसे विवादित आदमी को दिल्ली के अंदर कमिश्नर बनाया गया और इनकी नियुक्ति से एक बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेने देना है नहीं। आम आदमी पार्टी के विधायकों को, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को किस तरह से इस सरकार को यहां पे दबोचा जाए, जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी का संगठन गुजरात हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, अन्य राज्य हो, हर राज्य के अंदर जो संगठन का फैलाव पूरी ताकत के साथ आज आम आदमी पार्टी का हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको कुचलने का, उसको दबाने का एक प्रयास अस्थाना के माध्यम से किया जाए। मुझे याद है 2016 में एक ऐसी हाई प्रोफाइल शादी इनकी बेटी की हुई वडोदरा के अंदर। वडोदरा में इतनी हाई प्रोफाइल शादी के वडोदरा के जितने 5 स्टार होटल थे सारे के सारे गेस्ट को उन होटल्स में ठहराया गया और ताज्जुब की बात, 1 पैसे का बिल उन होटल्स वालों ने इससे नहीं लिया। इतना बड़ा पॉलिटिकल इनका अपना जाल है। और मैं तो ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए चंदा तक इकट्ठा किया इस अधिकारी ने और ऐसे अधिकारी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया। तमाम इतने ज्यादा इनके कांड है, अगर मैं बात करूं तो शायद आधा पौना घंटा लगेगा, लेकिन गुजरात के हर मोहल्ले में, गुजरात के हर शहर में इस व्यक्ति को अगर कोई जानते हैं तो एक ही बात के लिए जाना जाता है कि जितने कर्म कांड, काले कांड मोदी और अमित शाह ने किए हैं, उनको अगर कहीं दबाया गया तो इस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ गुजरात के अंदर उनको बचाने में रहा है। अध्यक्ष महोदय, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और ये टोटल राजनीतिक फायदा लेने के लिए और आम आदमी पार्टी की सरकार को, हमारे विधायकों को, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को किसी भी तरह से दबाने का प्रयास किया गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आपने इस मौके पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा प्रश्न राकेश अस्थाना जी के पुलिस कमिश्नर बनाए जाने पर यह है कि आखिर सरकार की क्या ऐसी जिम्मेदारी थी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।